झटपट चाय, झटपट झटपट चाय। चाय के लिए बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत ही बुरा। न्यू टाउन में ना बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड जगह है, तो ये जो जगह है ये इसके बारे में मतलब यहाँ पे हम कभी आए भी नहीं है। ये सामने जो फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से एक फ्लैट में हमारा फिलहाल का तो ऑफिस है। तो मित्र बोला कि ऑफिस से छुट्टी हो चुका है, तो चाबी वाबी लगा के अभी यहाँ पे थोड़ा सा घूम के जाते हैं कि ये रोड कहाँ पे जाता है, कहाँ तक जाके एंड होता है। और हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं, अभी शिफ्ट होने वाले हैं, वहाँ से यहाँ का जो शाहपुर जी मार्केट है उसके बीच कोई नया रास्ता है कि नहीं, ये हमें देखना है। बहुत यहाँ पे एम्प्टी जगह है जहाँ पे मतलब नया नया शायद बिल्डिंग्स होगा, नए नए पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट होगा, पर काफी सारे हैं। और वो जो दूर में जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहा है वो है DLF न्यू टाउन हाइट। वो एक्चुअली शाहपुर जी मार्केट है जहाँ पे हम जाते हैं, पर यहाँ से कोई रोड निकलता है कि नहीं वही हमें देखना है। आज है सैटरडे और कल है संडे, तो खूब सारा एंजॉय करना और इस तरह से नई नई जगह को एक्सप्लोर करने निकल जाना सुबह सुबह। तो बहुत अच्छा लगता है। बेंगलोर में भी हम यही करते थे कि जब भी हमें थोड़ा सा टाइम मिलता था ना, तो हम ऐसे नए नए जगह, नए नए रोड हम एक्सप्लोर करने निकल जाते थे और कितना दूर ना जाने चले जाते थे। उसके बाद जब मैप लगा के हमें घर आना पड़ता था, घर लौटना पड़ता था, उसके बाद देखते अच्छा हम तो हमारे घर का ही पीछे के कुछ एरिया में है, तो चलो यहाँ से कोई शॉर्टकट है कि नहीं देखते हैं। तो इस तरह से ये जगह भी काफी अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जगह। अच्छा, वो जो कैनल है, कैनल के इस पार है। अच्छा, कैनल के इस पार है ये। अच्छा, वो जो एक्चुअली हम लोगों को कैनल किसी तरह से क्रॉस करने से ही हम लोगों को वो वाला रास्ता मिला। वो है हमारा फिलहाल का ऑफिस। इसे आर्यन बोलते हैं, आपातत ऑफिस। मेरा दो अनमोल रतन किसी भी काम का नहीं, घर में बैठा है चुपचाप अंधेरा करके। देखो, और बालकनी की लाइट के बारे में तो भूल ही जाओ। जब घर का ही लाइट ऑन नहीं करता तो बालकनी क्या चीज है भाई। मेरे दो अनमोल रतन घर में पड़ा पड़ा बैठा रहता है, सोए रहता है, पर कोई भी काम नहीं करता। और एक तो बाथरूम जाके बैठा था। आर्यन, आर्यन कहाँ गए? आर्यन, आर्यन का कोई खोज नहीं, पर देख रही हूँ कि आर्यन है बाथरूम में। ज्यादा है तो घंटों तक वहाँ पे बैठे रहता है। तो चलो, घर लौटने के बाद ही सबसे पहला जो काम हमें करना पड़ेगा वो है चाय। तो चाय बनाना पड़ेगा। अभी मिल्क टी तो शाम को बनेगा ही बनेगा, जितना भी बोलो मुझे सुनता नहीं है। झटपट झटपट चाय, झटपट झटपट चाय। चाय के लिए बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है मैम। मेरे लिए तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरे लिए बुरा लग रहा है। क्यों? मैं आज मेरा कोल्ड चॉकलेट नहीं पाया। मुझे बिस्किट का बहुत ज़्यादा ही फैसिनेशन है। ये बिस्किट अभी नहीं खाना है। सुबह के लिए अलग बिस्किट और शाम के लिए अलग बिस्किट। बेकरी का बिस्किट इन्हें बहुत पसंद है। अरे नीचे और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पानी डाल के रखा है फ्रोजन, इसका आइज रिड्यूस करने के लिए। ये है स्क्विड, उस दिन का थोड़ा बहुत स्क्विड रह गया है। और ये है हमारा हैम। तो अभी हम जा रहे हैं रिलायंस में। एक्चुअली कुछ जब मैं खाना बनाने गई तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि चाट मसाला और 2-4 ऐसे मसाले। तो हर टाइम ना ये सारे मंथली ग्रोसरी के लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि ये सारी चीज़ हम एवरीडे तो यूज़ नहीं करते। तो जब भी हमें ऐसा कोई डिश बनाना पड़ता है कि जहाँ पे ये सब चीज़ जाएगा, तो उस टाइम में लाना पड़ता है। तो अभी ये सारी चीज़ों की कमियाँ महसूस हो रही है। तो अभी जाऊँगी रिलायंस में, उसे लाऊँगी और उसके बाद ही खाना बनाऊँगी।
हर किसी की लाइफ ना अपने अपने वे में स्पेशल होता है, पर इसे रियलाइज करना ज़रूरी होता है। पता है हमारी लाइफ की स्पेशलिटी क्या है? जब भी जहाँ पे मन करता है ना हम चले जाते हैं। हम पहले से कोई प्लानिंग नहीं करते। बहुत कम टाइम होता है कि हम पहले से प्लानिंग करते हैं, उसके बाद पैकिंग करते हैं। हम एवरी टाइम, हर टाइम हम कहीं जाने से पहले एक दिन पहले हम पैकिंग करते हैं। मैक्सिमम हम एक हफ्ते के डिस्टेंस रखते हैं, मतलब एक हफ्ते पहले हम होटल बुकिंग करते हैं। पर जो आसपास की जो जगह है ना, जैसे कि जब हम बेंगलोर थे तो जब मैसूर जाना होता था तो जस्ट एक दिन पहले हम डिसाइड करते थे, अरे मैसूर तो ये पास में ही तो है, तो पहले से ये करने की क्या बात है। और वहाँ पे इतना सारा होटल्स है कि आपको कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। फिर एरकाड, ऊटी, ये सारी जगह पे जब हम गए थे ना तो जस्ट एक दो दिन पहले हमने डिसाइड किया। यहाँ पे आने के बाद ना सच बोलो तो लाइफ थोड़ा सा स्लो तो हो गया। बेंगलोर में हमारी लाइफ कम्प्लीटली अलग था। रात के 12 बजे हम चाय पीने, सिर्फ चाय पीने हम एयरपोर्ट चले जाते थे। एयरपोर्ट में चाय के शॉप तो क्या सारी चीज़ें, मतलब बार, चाय के शॉप, चॉकलेट शॉप, कोई केक, पेस्ट्री, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। ग्लिन बेकर्स हाउस, जिसके बारे में कई बार आपके साथ मैंने बात की, मतलब मेरे ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया। वहाँ पे रात के 10:30, 11 बजे, 11:30 बजे हम चले जाते थे। डिनर करने के बाद आते जैसे मन किया चलो जाके घूमने आते, पर पता नहीं कोलकाता में ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब वो जो पागलपन, वो जो क्रेजीनेस, वो चीज़ कोलकाता में नहीं कर पा रही हूँ। तो उस दिन मैं और मिथुन यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे तो हम अभी सेटल होने के लिए आए हैं, फिर हमारा ऑफिस वगैरह सब कुछ यहाँ पे अभी सेटअप कर रहे हैं, तो बहुत सारा मतलब इन्वेस्ट यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर ली है। आर्यन का स्कूल है तो आर्यन का 10th तक, मतलब उसका बोर्ड एग्जाम तक, तब तक अगर कोई भी घर सेल होता है वहाँ का, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ले लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपना। दूसरों के घर में ज़्यादा टाइम तक रेंट पे रहना अच्छा नहीं लगता, पर अगर उसके 10th तक कुछ ठीक नहीं होता तो इतने साल हम यहाँ पे रेंट पे नहीं रहेंगे। हो सकता है कि हम बेंगलोर वापस चले जाए, पर ये नहीं बोल रही हूँ कि हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये एक छोटा सा डिस्कशन है कि अगर कोई भी घर भी नहीं सेल हो रहा है और दूसरों के घर में आप इतना ज़्यादा रेंट देंगे, कितने टाइम तक अगर रहे। तो आर्यन का स्कूलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब आर्यन का हायर एजुकेशन का बारी आएगी तो उस टाइम में हम बेंगलोर चले जाएंगे शायद। पर अगर इसके अंदर कुछ हो जाता है तो यहाँ पे परमानेंटली रह जाएंगे। पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। पर लाइफ कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब हम कहाँ पे रहे, क्या ना करें। जो भी किस्मत में है आए, हर किसी के लिए स्वागत है। अच्छा हो बुरा हो, जो भी आए, यही तो जिंदगी है। अच्छा आए बुरा आए, अगर लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो उसे हम जीत कहते हैं, और अगर लाइफ में कुछ बुरा होता है ना उससे हम एक्सपीरियंस लेते हैं। मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको कुछ लेसन मिलता है, तो बाद में वो सारी गलतियाँ आप कभी नहीं करोगे। लगता है इसमें मनोज वाजपेयी किसी डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं ना। मूवी का नाम क्या है? मूवी कहा? मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम क्या है? सूरज पे मंगल भरी या मंगल पे सूरज भरी, ऐसा कोई किसी में भारी है। सैटरडे संडे बिल्कुल ऐसे ही बिताना चाहिए, ऐसे मस्ती भरी, ऐसे कॉमेडी मूवी देखो और बस एंजॉय करते रहो। उसके साथ थोड़ा सा छोटे मोटे कुछ पार्टी हो जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑब्वियसली आज नेक्स्ट डे सुबह है। कल टीवी देखते हुए बहुत टाइम हो गया, उसके बाद डिनर करके उसके बाद हम सो गए। तो अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगी, हमने पैकिंग का काम। तो ये जो लाइट्स आपने देखा था 25 दिसंबर से पहले, ये एक क्रिसमस ट्री जैसा कुछ डेकोरेट किया था, ये जला भी ली थी। पर मासियों ने क्या किया, 2 मासी मिल के, मैं आपको बता रही हूँ, 2 मासी मिल के इसका तो बिल्कुल मजाक ही बना दिया। ये जो सारे पॉइंट्स है ये हमें सॉकेट के साथ लगाना पड़ता है और इसे क्या करके रख दिया। तो अभी मुझे एक एक करके इसे इंडिविजुअली क्लियर करना है और उसके बाद इसे अच्छे से पैकिंग करके रखना है। मैं एक कर्टन बना रही हूँ जिस कर्टन के अंदर रहेगा सारे मेरे लाइट। इनमें से एक खराब हो गया, हाँ पहले पता नहीं था। पहले जब कोलकाता आई थी तो उस टाइम का आपने ब्लॉग शायद देखा होगा कि कितने सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग की थी। यहाँ पे ये रखेंगे, घर को इस तरह से सजाएंगे, उस तरह से सजाएंगे, यहाँ पे अमेज़न से ये स्टिकर लेना है, वो बहुत सारी चीज़ें। अभी भी मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, जब हम उस फ्लैट में जब शिफ्ट होंगे तब ये सारी चीज़ें करेंगे। इस बार शायद सक्सेसफुल होगा क्योंकि वो घर है नया। शौक से रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी जैसा भी हो, बट टूटे फूटे चीज़ के साथ नहीं यार। मैं ढूंढ रही थी एक्चुअली कि नया, कोई कुछ नया हो जहाँ पे टूटने फूटने का चांसेस ना हो। और ये जो घर में हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पहले लास्ट 6 या 7 महीने पहले कोई फॉरेनर रहते थे, वो पायलट था, सिंगल ही रहते थे।
तो वो इवन कोई गैस स्टोव का बंदोबस्त भी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो खाना भी नहीं बनाते थे। माइक्रोवेव और एक इंडक्शन शायद वो यूज़ करते थे, और उनका जो खाना पीने का जो सिस्टम है, इतना ऑयल स्पाइसी ये सारी चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं करते, तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। पर बूट का स्टैम्प बहुत ज़्यादा है। बूट पहन के मतलब घर के अंदर आते थे तो बिल्कुल उसी तरह से मिट्टी का छाप पूरे घर में है। तो इसके अलावा और कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ नया, उसके अलावा सब कुछ नया है। तो अच्छे से क्लीन करेंगे, एकदम अच्छे से डीप क्लीन करेंगे अर्बन क्लब को बुला के, अगर वहाँ पे उनका सर्विस है तो, क्योंकि मासियों के लिए ना पॉसिबल नहीं है। डोर विंडो एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन करना है। वो मासी के लिए मतलब कोई लेडीज़ के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोई अगर लड़के लोग करें तो अच्छा रहता है, वो लोग थोड़ा सा लैडर चढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ तो वो करेंगे। वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरह से हमसे डीप क्लीन कर रहे हैं, हमारे घर को बिल्कुल नए घर को फिर से नया बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे जाने के बाद आई होप कि एक एक करके पूरे रूम को मैं बिल्कुल अपने सपनों के जैसे से डेकोरेट करूँगी, कम पैसों के अंदर डेकोरेट करूँगी, क्योंकि मुझे वॉलपेपर लगाना है उनकी परमिशन लेके। और ये रहा मेरा पालक, ये रहा चिली, पर एक भी ढंग से नहीं हुआ। सारे मतलब ग्रास जैसे दिख रहा है, एक भी काम का नहीं है, क्योंकि मिट्टी पॉट दोनों ही बहुत ही कम है। तो बाद में करेंगे गार्डनिंग, तो ये सारे रिमूव करके ऐसा कुछ चीज़ें लगाएंगे जो कि आराम से अच्छे से हो। तो हो गया आर्यन का भी बेड रेडी, और अभी आर्यन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे कितनी अच्छी तरह से ये संभाल के रख सके। क्योंकि आर्यन से भी ज़्यादा ऑस्कर जब इसके रूम में आता है तो पूरे चादर में फार और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं जब भी मेकअप करती हूँ ना उसके बाद ऐसे करती हूँ, क्योंकि मेकअप ब्रश में भी उसका फर बिल्कुल कॉटन जैसे पतला सा फर होता है, तो वो फर उसके मेकअप ब्रश में मेरा रहता है। और जब भी मैं ऐसे ब्लेंड करती हूँ यहाँ पे फाउंडेशन से चिपका हुआ रहता है। बाद में जब हवा लगता है ना, तो हवा के साथ साथ वो ऐसे हल्का सा हिलता रहता है। आ गया हमारा सर दर्द आ गया। देखो ये देखो अभी मिडिल में बैठेगा, बैठ के अभी चादर फाड़ेगा। सोनू बाबाटा एरকম भी करे, सोनू बाबाटा हमारे। अभी जब मैं चादर बिछा रही थी ना, तो उस टाइम में इसी की मुझे याद आ रही थी, कब आएगा ऑस्कर और कब करेगा बदमाशी। अभी टाइम है मेरा शेविंग करने की। जब भी मेकअप करती हूँ ना, ये जो इतने सारे हेयर है ना, ये हेयर के बीच में फाउंडेशन फंस जाता है, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। तो मेरे जैसे इतना हेयर जिनके फेस में है वो जरूर करना। अब कुछ लोग थ्रेडिंग करना पसंद करते हैं, पर मैं अगर थ्रेडिंग करती हूँ ना तो पूरा रैश आ जाता है मेरे स्किन पे। तो मैं क्या करती हूँ, एक ये ले लेती हूँ। ये तो आपको कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर या तो अमेज़न में, मैं लगभग ये सारी चीज़ें अमेज़न से लेती हूँ। एलोवेरा जेल। तुमने तो मुझे एक दोस्त का याद दिला दिया। कौन सा दोस्त? मेरा एक दोस्त था, वो एक दिन एक सैलून के सामने बाहर खड़ा है। उसको पूछा यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, तेरा भाभी शेव करने गई है। आज के जमाने में सारे लेडीज का वही चीज है कि शेव करने जाओ, क्योंकि शेविंग करना, मेकअप करना जरूरी है, और मेकअप के लिए शेविंग करना जरूरी है। जिंदगी में दूसरी या तीसरी बार कर रही हो? मुझे याद नहीं रहता इतना। 2 बार जो मैं मेकअप आर्टिस्ट बुलाई थी ना, 2-3 बार, तो वो जब भी मेकअप करने आती थी तो तब भी मुझे एक ही बात बोलती थी कि आपके फेस में ना मेकअप अच्छे से बैठता नहीं है, आप प्लीज आप शेव करवा लो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर करके आज तक नहीं हुआ, तो अभी मैं बहुत महीनों बाद आज मैं कर रही हूँ। अच्छा, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, उल्टे साइड से अगर करूँ ना, हेयर की उल्टे साइड से बिल्कुल, तो ज़्यादा मोटा होकर ग्रो होता है। और ये मेरा फंडा है। देखो, नाम कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, रेडी रहता है। नाम कमाने के लिए नहीं। मैं जब छोटा था तो बड़ा होने का मतलब चाहत बहुत था,
तो इसलिए क्या करूं, उल्टा रेजन खींचता था तो जल्दी से दाढ़ी मुंह से निकल जाए तो मैं जल्दी से बड़ा बन जाऊं। और क्या, भाई साहब को जल्दी शादी जो करनी थी। अच्छा, एक्चुअली ना मुझे बहुत डर लगता है फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, और कहीं पे कट हो जाए ना। पर एक दिन कट हुआ था, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया या किया मुझे पता नहीं, एक साइड की आईब्रोज मत करो फिर से। एक साइड की आईब्रो बिल्कुल ऐसे कट हो गई, इतना बड़ा सा। उसके बाद से बैंगलोर में रहते थे, उसके बाद जितने भी वीडियो मैंने बनाए ना, मतलब व्लॉग मैंने किया ना, सारे व्लॉग में सबसे पहले मैं ये ड्रॉ करती थी, उसके बाद वीडियो बनाती थी। वो आपने बोला आज तक किसी को नहीं बोला, नहीं ये पहली बार मैं बोल रही हूँ। हो गया इस साइड का गाल, अभी इस साइड का गाल करना है और फिर फोरहेड करना है। तो अभी चल रहा है हमारा कॉफी का पार्ट, क्योंकि ब्लैक कॉफी बाय द वे हम में से किसी को भी इतना पसंद नहीं, पर आप में तुमको थोड़ा बहुत है, पर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। पर कभी कभार उसके मर्जी के खिलाफ भी कुछ करना पड़ता है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो, ऐसा कुछ। क्योंकि कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, पर दूध के साथ कॉफ़ी भी पीना है और मिल्क भी अंदर ना जा पाए, तो इसके लिए मैं टी के साथ साथ ब्लैक कॉफ़ी भी दिन में एक बार पीने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो ख्वाहिश भी पूरा हो जाए। चलो आफ्टर ऑल कॉफी पी रहे, कोई भी चीज जो आपको पसंद ना आए पर उसे जबरदस्ती अगर एवरीडे करो ना तो उसका एक आदत बन जाता है, तो वही आदत बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हेल्थ के लिए। अभी देखते हैं आदत बन पाता है कि नहीं। तो चलिए गाइस, अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड भी करेंगे, क्योंकि अभी आज है संडे, तो मुझे कुकिंग करने जाना है और आज शायद और कुकिंग का वो व्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी कुछ बना के ही मुझे निकलना है दूसरे काम के लिए। आज मैं पूरे दिन घर नहीं रहने वाली। आपसे मिलेंगे फिर मंडे, तो चलिए तब तक बाय 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 एंड हैप्पी संडे। अरे ये प्रीमियर हां आ जाओ और कोई है, और कोई मेंबर है, सब आ जाओ। हैप्पी संडे। आज है हमारा बिजी संडे। सॉरी, हैप्पी ईस्टर।